आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने बर्ड्स के ऊपर, परिंदों के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर क्या गाइडेंस दिए हैं। क्योंकि गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है, टेम्परेचर हाई होगा, प्यास की शिद्दत होगी। और हम सब जानते हैं कि हर साल गर्मियों के मौसम में बहुत सारे ऐसे परिंदे होते हैं जो प्यास की वजह से, पानी की कमी की वजह से अपना दम तोड़ देते हैं। उनकी रूह उनके जिस्मों से परवास कर जाती है। इस संबंध में सबसे पहले हम एक डेटा देखेंगे। BSPCA का 2017 में ये डेटा आया था। द बॉम्बे सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। 2017 में इन्होंने एक डेटा प्रस्तुत किया था। उस डेटा में बताया गया है कि 1224 बर्ड्स वर फाउंड डिहाइड्रेटेड बिटवीन मार्च टू मई इन मुंबई। यानी 1224 ऐसे परिंदे हैं जो बम्बई में मार्च से लेकर मई तक के महीनों में डिहाइड्रेटेड पाए गए हैं। यानी इन परिंदों के अंदर पानी की कमी पाई गई है। और इसके पीछे वजह क्या बताया गया है, रीज़न क्या बताया गया है। इसमें पहला रीज़न है कि राइजिंग टेम्परेचर्स। हम सब जानते हैं कि दिन पर दिन टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। दूसरा वजह बताया गया है कि स्कार्स वाटर बॉडीज। और तीसरा है फीवर ट्रीज इन द सिटी। और जाहिर सी बात है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है और शहरों में हम देख रहे हैं कि तालाब की, छोटे छोटे कुओं की जो संख्या है वो कम होती जा रही है, वो तो ख़त्म ही हो गई है। और उसके बाद दरख्तों यानी पेड़ पौधों की भी कमी पाई जा रही है। ये तीन बुनियादी वजह बताया गया है पंछियों की इस हालत से गुजरने के लिए। आप तसव्वुर कीजिए कि प्यास की शिद्दत हो, पानी की कमी हो, गला सूख रहा है और दम निकल रहा है। इस तरह से उन परिंदों की मौत हो रही है। आप कल्पना कीजिए, सोचिए, तसव्वुर कीजिए उस मोमेंट को, उस लम्हे को कि उन परिंदों के ऊपर क्या बीत रही होगी। अब ऐसी स्थिति में सवाल पैदा होता है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, मर्सी फॉर द वर्ल्ड हैं, यानी आलम के लिए रहमत है। तो आलम में सिर्फ और सिर्फ इंसान नहीं है, जानवर भी हैं, परिंदे भी हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई ना कोई ऐसा गाइडेंस तो जरूर होगा जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हालात से को टैकल करने के लिए फरमाया होगा। तो आइए उस हदीस को हम डिस्कस करेंगे जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने ऐसे सिचुएशन के लिए हमें क्या करना चाहिए डिस्कस किया है। मुस्लिम शरीफ बुक नंबर 26 चैप्टर 39 हदीस नंबर 5577 नरेटेड बाई हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फरमाते हैं कि एक शख्स है जो यात्रा कर रहा है, प्यास की शिद्दत होती है, यात्रा में उसे कुआं दिखता है। वो उस कुएं में उतर जाता है, क्वेंच्ड हिज थर्स्ट, अपने प्यास को बुझाता है और फिर बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, वो देखता है कि कुत्ता है, उसकी जुबान बाहर निकली हुई है, हाँफ रहा है और प्यास की शिद्दत है और नीचे ज़मीन पर गिली मिट्टी को चाट रहा है। वो समझ जाता है कि जिस तरह से प्यास की शिद्दत की वजह से मैं परेशान था, उसी तरह से ये कुत्ता भी परेशान है। वो फिर दोबारा वो उस कुएं में उतर जाता है और अपने जूते में पानी भर के लाता है और उस कुत्ते को पिला देता है। और इस एक्ट को, उसके इस डीड्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एप्रिशिएट किया और उसे माफ़ कर दिया। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस ने, सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ओ अल्लाह मैसेंजर, इज़ देयर अ रिवार्ड फॉर अस इन सर्विंग द एनिमल्स? क्या हम लोगों को भी एनिमल्स को सर्व करने का, सर्विस देने का, सेवा देने का हमें कोई रिवार्ड मिलेगा? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यस देयर इज़ अ रिवार्ड फॉर सर्विंग एनी एनिमेट और एनी लिविंग बीइंग। यानी अगर आप किसी भी जानदार की सेवा करते हैं, सर्व करते हैं, तो आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। अब मैं यहाँ रुक के कहना चाहूँगा कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के इस टीचिंग्स को आप अपने जहनों में रखें और इस गर्मियों में आप सब लोग एक काम करें कि अपने छतों के ऊपर मिट्टी के कंटेनर्स ले लें, उनमें पानी भर दें और कुछ दाना का इंतजाम कर दें, ताकि इस गर्मी में जो हमारे परिंदे हैं, वो खासतौर से जो छोटे छोटे परिंदे हैं, वो आकर दाना खाएं और पानी पी लें और इसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इसे नियत से करें कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये करने का हुक्म दिया है, ये गाइडेंस दिया है। और सिर्फ न करें बल्कि इसको स्प्रेड करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, यारों और जानने वाले लोगों तक शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी इस एक्ट में, इस अमल में शामिल हो सकें और उन्हें भी सवाब मिले और मुझे भी इसका सवाब मिले। वो प्रॉफिट जिन्होंने जानवरों के हितों की, उनके सुरक्षा की बात की है, आज कुछ नादान लोग ऐसे हैं समाज में, सोसाइटी में, जो इस्लामोफोब्स हैं, जो किन्हीं कारणों की वजह से इस्लाम से नफ़रत करते हैं और उनका ये मंशा है, उनकी ये ख्वाहिश है कि रूए ज़मीं से इस्लाम को मिटा दिया जाए। हालांकि नादानों का ये सपना ही गलत है और हम तो कहना चाहेंगे कि ऐसा सपना न देखें जो पूरा ही ना हो सके। आपको इससे तकलीफ़ होगा जब वो सपने नामुकम्मल रह जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि हमने बताया है कि हमें किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए एनिमेट्स के साथ, लिविंग बीइंग के साथ, एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ, और किस तरह से उन्हें हमें टेक केयर करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम उन्हें अपने घरों में लाकर पालें, इट्स डजेंट मीन, लेकिन नीड के, जहाँ उनकी नीड है, जहाँ उनकी ज़रूरत है और हम इस स्थिति में हैं, कैपेबल हैं, तो हम उसे पूरा कर सकते हैं। तो इस गर्मी के जो मौसम आ रहा है, इस मौसम में जो हमने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि अपने अपने छतों पे जो प्रबंधन करना है आपको, वो ज़रूर करें। स्पेशली हमारे जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं,
बड़े जानवर तो हम सब जानते हैं, जो बड़े परिंदे हैं वो माइग्रेट करके एक शहर से दूसरे शहर में जा सकते हैं, लेकिन जो छोटे परिंदे हैं वो नहीं, उतनी उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, वो एक शहर से दूसरे शहर में माइग्रेट करके जा सकते हैं। तो उन्हें रहना तो यहीं है। और हम जानते हैं पानी की कमी है, पेड़ों की कमी हो रही है, और टेम्परेचर दिन पर दिन ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है। तो इतना हाई टेम्परेचर में जब इंसान परेशान हो जा रहा है, तो छोटे छोटे परिंदों का क्या हाल होता है, आप इसका कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है, जो बताया है, और इसको आप इस नीयत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि आपको भी इसका सवाब मिले और मुझे भी इसका सवाब मिले। ये जो व्यवहार है आपको सिर्फ और सिर्फ परिंदों तक सीमित नहीं रखना है। बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जो आपके घरों के आसपास सराउंडिंग्स में घूमते रहते हैं, और उन उन डोमेस्टिक एनिमल्स को भी आप केयर करें। और स्पेशली गर्मियों के मौसम में पानी का तो व्यवस्था बना लें। वो फूड का तो अपना मैनेजमेंट कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से, अपना भोजन का व्यवस्था तो परिंदे वो जानवर कर ही लेते हैं, लेकिन पानी का व्यवस्था ज़रूर बना दें। जिस तरह का सिचुएशन इस समय है, हम लोग देख रहे हैं कि पॉन्ड्स की संख्या लगभग ख़त्म हो गई है, कुआं तो है ही नहीं है, तो पानी का व्यवस्था ज़रूर उनके लिए बना दिया जाए। तो और इन चीज़ों को जिसको हमने आपको बताया है, अगर आप इसे जान गए हैं तो वीडियो को तो शेयर करना ही है, साथ में साथ इस इन्फॉर्मेशन को बाय वर्ड, माउथ टू माउथ आप अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को ज़रूर बताएं और ज़रूर शेयर करें। जिससे क्या होगा कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये मैसेज स्प्रेड करता जाएगा, और ये नॉलेज जो आने वाली जो नई नस्लें हैं, जो नया यूथ है, जो नए बच्चे हैं, उन तक भी बताएं। खासतौर से अपने घर घर में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी बताएं। अगर वो पूछते हैं आपसे कि ऐसा हम क्यों करें, तो बताइए कि ये हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग से ऐसा करने के लिए उन्होंने हमें बताया है। तो बचपन से ही उनका माइंड सेट बनेगा और वो समझेंगे कि हमारे नबी ने क्या फरमाया है, ताकि आगे जब वो बड़े होंगे भविष्य में, तो कोई उन्हें डाइवर्ट करने का और गलत इल्ज़ाम लगाएगा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और डाइवर्ट करने का प्रयास करेगा, तो उनके जहन में ये बातें रहेंगी कि नहीं, ये इंसान गलत बोल रहा है, क्योंकि टीचिंग्स हमारे नबी की कुछ और है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों तक, ताकि ये मैसेज, ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। फी अमानिल्लाह। अल्लाह के अमान में आप सब लोग रहें।